लोग मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों चल रही होगी। दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं UPSC वीडियो की री एग्ज़ाम की, जो 26 जून और 27 जून को निर्धारित किया गया है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा जो कवरअप किया जाएगा वो किया जाएगा GK एंड GS। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं और हमारा टारगेट है संभावित प्रश्न बिल्कुल 50 में 50 लाने का हमारा टारगेट है। और हम 50 प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने प्रैक्टिस रात को 8 बजे हिंदी का हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट था आज। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हमारा जो है ये GK का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो दोस्तों, आपको यहाँ से क्या है कि जितना भी GK और GS वाली कंडीशन हैं उनको आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, और इसलिए बने रहिए चैनल से। जो चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन अपना आंसर की बना कर रखना, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में माना जा रहा है। तो आपको ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि 2023 है, इसका मतलब होना चाहिए आपको क्या है। तो पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है पौष्टिक अनाज और चौथा है खाद्यान्न। तो चुनिए अपना आंसर क्या है, पूरे हिसाब से, पूरे अंदाजे से, पूरे तरीके से कि क्या आपका आंसर हो सकता है। यहाँ से बिल्कुल एनालिसिस कर लीजिए इसको। तो ये हमारा आंसर बनेगा पौष्टिक अनाज। क्या बनेगा हमारा आंसर यहाँ से? पौष्टिक अनाज बनने वाला है हमारा यहाँ से आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें हमारा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर है पहला मेरा राशन ऐप। कौन सा है? मेरा राशन ऐप यहाँ से। ठीक है भाई, यहाँ से बना के रखना है। दूसरा है मेरा घर संसार। तीसरा है यहाँ से आपका, तीसरा जो है आपका वो है मेरा खाद्य ऐप। तो यहाँ से आप बताइए कौन सा हमारा आंसर बनेगा, कौन सा हमारे यहाँ से आंसर बनेगा। बिल्कुल आपने जवाब दे दिया होगा, और ये जवाब जो है पूरी तरीके से जो है वो आपका सही है, और पूरा सही जो है वो क्या है हमारा मेरा राशन ऐप। ठीक है भाई, मेरा राशन ऐप यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं क्या है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए, फुर्ती से करिए आप इसको। इनके ना की पॉइंट बना लेना अच्छे से, 1-2 बार वीडियो को पूरी तरीके देख लेना, जिससे कि आपके क्वेश्चंस पूरे अच्छे तरीके से बन जाएं दोस्तों। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़े स्पेस टेलीस्कोप का लगाया है पता? रूस, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो करेक्ट आंसर इज आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा जी रूस। आपका आंसर क्या बनने वाला है? वो बन जाएगा आपका रूस। यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ एनालिसिस कर लिए हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग बहुत फुर्ती के साथ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है चौथा। RBI ने, क्वेश्चन है RBI ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी पेमेंट बैंक में केवल? ठीक है, तो 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये। तो करेक्ट आंसर आपका 2 लाख रुपये। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है प्रैक्टिस सेट में हमारा। स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? यानी कि स्विट्जरलैंड पर पहले ही बुर्का लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भारत वो हो नहीं सकता, पाकिस्तान वो हो नहीं सकता। ठीक है भाई, पाकिस्तान यहाँ से हो नहीं सकता, फिर और बांग्लादेश भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों मुस्लिम कंट्री है। जबकि क्या है हमारा आंसर? श्रीलंका इज़ द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको गिफ्टेड होते हैं, जो याद हों या ना हो तब भी हम इसे लगा सकते हैं अनुमान से। ठीक है भाई, छठा क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़ो चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो पहला आंसर है विदेश मंत्रालय, दूसरा संस्कृति मंत्रालय, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय, चौथा है गृह मंत्रालय। तो यहाँ बनाइए कौन सा बनेगा आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर बनाइए। तो ये देखिए यहाँ है बढ़े चलो, अमृत महोत्सव के अंतर्गत है, तो ये आपका हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। ठीक है भाई, चलिए यहाँ से अब आपका है 7वां प्रश्न क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया ज़िला बना है? यानी कि 23वां ज़िला। इससे पहले 22 ज़िले थे पंजाब में, तो अब कौन सा बन गया है? 23वां ज़िला बना है। तो अहमदगढ़, लोंगोवाला, चोगाबान या मलेरकोटला। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेरकोटला, क्योंकि लोंगेवाला तो पहले से ही था। ठीक है, चोंगावाला भी था, अहमदगढ़ भी था। ठीक है, तो ये आपका बन गया है नया मलेरकोटला।
ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन देखते रहना। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है हमारे। 8वां क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, निम्न में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए 114 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है। नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई। बनाइए यहाँ से कौन सा आंसर बढ़िया बनेगा, तो यह बन जाएगा आईआईटी मद्रास। करेक्ट आंसर आपका ए विकल्प। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 9वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है, डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका क्या है, महाराष्ट्र बाढ़ आती नहीं है, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, मणिपुर में नहीं आती है। तो यहाँ से डिजिटल कौन हो सकता है, बिहार या असम। तो बिहार से ज़्यादा कौन है डिजिटल, असम। तो हमारा आंसर क्या बन गया है, बी विकल्प। ऐसा करते हैं एलिमिनेट क्वेश्चनों को। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां और 11वां दोनों क्वेश्चन देख लेंगे। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो पुणे, नासिक, हैदराबाद, भोपाल। जल्दी बनाइए क्या होगा, पुणे, नासिक, हैदराबाद, भोपाल। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा पुणे। यहाँ पर कौन सा आंसर हो गया, पुणे हमारा यहाँ से आंसर हो चुका है। ठीक है भाई, 11वां क्वेश्चन, आंध्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने पर। आयुष्मान भारत याद रखना, ठीक है। तेलंगाना का दूर तक जिक्र नहीं है, महाराष्ट्र तक दूर तक जिक्र नहीं है, तो या तो आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। इसमें जल्दी बताइए कौन सा होगा, इन दोनों में कर्नाटक आ गया, तो हमारा आंसर हो गया कर्नाटक। ऐसा लगाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है भाई, 12वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों को इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना, ये मोस्ट है, संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये मोस्ट है। तो उत्तर प्रदेश तो ऐसा बना नहीं है आज तक। ठीक है, पंजाब भी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ नहीं, सॉरी पंजाब हो सकता है एक बार, छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पंजाब या हरियाणा, जल्दी बताओ इनमें से कौन सा। 2 को तो ऐसे ही हटा दे करो बिल्कुल, क्योंकि 2 ऐसे होते हैं कि हट सकते हैं, 2 ऐसे हैं कि हट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ की आपका हरियाणा। क्या हो जाएगा आपका, हरियाणा बन जाएगा, ऐसा राज्य बना है हरियाणा। ठीक है भाई, चलिए 13वां और 14वां क्वेश्चन देखेंगे। मोहाली हॉकी क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, अजीत पाल सिंह, केडी सिंह। जल्दी बताओ। तो देखिए ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है मगर मोहाली में नहीं है संबंधित, अजीत पाल भी इनका संबंध भी नहीं है, तो यहाँ पर है बलबीर सिंह सीनियर। किसका, बलबीर सिंह सीनियर। 14वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप शुरू किया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। जल्दी बताओ कौन सा आंसर बनेगा यहाँ से, तो आपका आंसर बनेगा झारखंड। क्या बनेगा आंसर, झारखंड। 15वां क्वेश्चन ये क्या है, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, किसके लिए, जनजातीय स्कूलों में। तो आपका गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, अमेजोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि कंप्यूटर के लिए डिजिटल कंप्यूटर लाना पड़ेगा हमको, तो क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट का होगा। MS ऑफिस जिसे कहते हैं MS। ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, चलो 17वां भी देख लेते हैं अगर मिल जाता तो यहाँ से। चलो 16वां देख लेते हैं पहले। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारत स्थल भेड़ाघाट लम्हेता घाट का संबंध किस राज्य से है। भेड़ाघाट, लम्हेता घाट, ये तो आपको पता होना होगा चाहिए। भेड़ाघाट, लम्हेता घाट जल्दी पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो क्या है, कर्नाटक नहीं है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश आपका, तो ये भी नहीं गलत है। तो आपका आंसर क्या है यहाँ से, मध्य प्रदेश। ठीक है भाई, तो क्वेश्चनों को थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ कि क्या चल रहा है क्वेश्चनों में, आज के टाइम में क्या चल रहा है, क्वेश्चन में क्या चल रहा है, देश में किन चीज़ों पर ज़्यादा गौर दिया रही है, उन्हीं चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा जो है ध्यान देते हुए चलो। ठीक है भैया, चलिए 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए योजना तैयार की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयाँ स्थापित करने की योजना तैयार की है। यह किस क्षेत्र में उपयोगी है, इसके लिए बताइए। ये आपकी कृषि के लिए संबंधित है, कानून व्यवस्था के लिए संबंधित है, आपदा प्रबंधन के लिए। तो उपरोक्त सही हमारा हो चुका है आंसर। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, बढ़िया तरीके से हमने करे हैं, फुर्ती के साथ करे हैं हमने क्वेश्चन। ठीक है,
18वां क्वेश्चन देख लेंगे और 19वां क्वेश्चन दोनों। अक्टूबर 2022 में 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है भाई, तो यहाँ पर है राहुल गांधी, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत। तो आपको पता ही है अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है गैर कांग्रेसी के रूप में, गैर गांधी कांग्रेस के रूप में? तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, यही हमारा आंसर है। अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में श्वेत एशिया मूल के नेता के रूप में किसे शपथ ली है? तो क्या है? लीज ट्रम्प, ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन और KP अश्वनी। जल्दी बता दो वो आंसर क्या है। तो ये क्या है? ऋषि सुनक। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा आएगा। कहाँ से चुने गए हैं? ब्रिटेन के। ये मोस्ट है भाई। ठीक है, 20वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? भारत शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? रामपुर की, तो इनमें से आपका कोई सा पदक इन्होंने नहीं जीता है। ठीक है, ना स्वर्ण जीता है, ना रजत जीता है, ना कांस्य। तो कौन सा जीता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये पास कर ही नहीं पाई थी यहाँ से। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है? ठीक है, झांसी रेलवे का नाम तो क्या कर दिया? वीरांगना लगा दिया, बस वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ये तो बच्चों को पता है भाई। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन होता है क्या था? 22वां क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? मट्टू पोंगल, भागी पोंगल, कन्नुम पोंगल, थाई पोंगल। जल्दी बताइए क्या है? आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी आपका आंसर होना चाहिए। क्या होगा? तो आपका हो जाएगा कानूम पोंगल। क्या हो जाएगा? कानूम पोंगल। याद कर लो इसको, कानून पोंगल। ठीक है, पहला होता है भागी पोंगल, दूसरा होता है मट्टू पोंगल, तीसरा होता है थाई पोंगल। तो कौन सा होता है? पहला ये होता है पहला दिन, दूसरा दिन होता है ये। ठीक है, तीसरा दिन होता है आपका ये और चौथा दिन होता है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन क्या है? सॉरी 21-22 हो गए हैं, 23वां क्वेश्चन दोबारा छप गया था। 23वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? तो पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ग्वालियर जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर के दरबारी कवि थे तानसेन जो थे। तानसेन का रामतनु पांडे जो था इनका वास्तविक नाम था। ये रीवा के रामचंद्र के पास में पहले रहते थे, परंतु इन्होंने अकबर के पास आ गए थे। इनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। तो इनके लिए 23वें क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनके लिए बनाया गया क्या समारोह? तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला संगीत अकादमी। तो ये बी विकल्प सही है, हो गया सही। 24वां क्वेश्चन क्या है? 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए किसे प्रदान किया गया था? जल्दी बताओ। मधु कंकरिया, डॉक्टर माधव हाड़ा, दामोदर मोजा, नीलमणि फूपड़। तो आपका आ जाएगा डॉक्टर माधव हाड़ा। ये आपका करेक्ट आंसर है। 24 हो चुके हैं। चलिए 25 और 26 क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो सबको पता है 22 अप्रैल। चलो याद करते हैं, 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च। लिखो भाई इसको, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, 22 मई। तो ये 3 दिवस याद कर लेना। ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है आग बुझाने के लिए वाटर सोडा में, हरित गृह प्रभाव में, उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आग बुझाने में भी होता है, सोडा वाटर में भी होता है, हरित गृह प्रभाव में होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ से बन जाएगा, उपरोक्त सही बन जाएगा बेटा। बिल्कुल सही, सही पकड़े बिल्कुल। 27वां क्वेश्चन पहले देख लो, फिर कथन। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट है जो राजस्थान में है। इसकी स्थापना PM कुसुम योजना के तहत की गई। हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली उत्पादन करेगा। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से। तो यहाँ पर तीनों ही सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? डी। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से? हमारा डी बन जाएगा। ठीक है, 28वां और 29वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, गोवा, पंजाब, बिहार। जवाब दीजिए। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा और उसी आंसर के साथ हम आपको बताते हैं। यदि आपने चुना है ए विकल्प तो आपने बिल्कुल सही चुना है, यही इसका राइट आंसर है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात सर्वाधिक किस राज्य में है? तो पहला है सुल्तानपुर, फिर है आजमगढ़, फिर है प्रतापगढ़, फिर है सोनभद्र। जल्दी बताइए इसमें क्या आपका आंसर हो सकता है? ठीक है, क्या आपका आंसर होता है? यदि आपने चुना है आजमगढ़ तो वो आपने चुना है बिल्कुल सही आंसर। ठीक है भाई, चलिए 30वां क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है।
सामान्य व्यापार कर से, पंजीकृत शुल्क से, मालगुजारी से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किससे होता है बताइए जल्दी। मालगुजारी, ठीक है, पंजीकरण शुल्क, सामान्य व्यापार कर से, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यदि ए चुन रहे हो तो बिल्कुल सही चुन रहे हो, यही करेक्ट आंसर, सामान्य व्यापार कर से। ठीक है, 31वां क्वेश्चन क्या है, 31वां क्वेश्चन है, सैरा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किस जनपद में लोकप्रिय है। सैरा नृत्य, सैरा नृत्य किस में है, तो झांसी, ललितपुर, हमीरपुर। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो फिर किस में है, तो तीनों में ही है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। वित्त आयोग, राष्ट्रपति, ये पीसीएस में पूछा था इस बार, सही है। 52 भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ठीक है भाई, अच्छा 52 बोला है इन्होंने, एक मिनट देख ले, 52, ठीक है। फिर है 56 राष्ट्रपति शासन, यानी कि राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 56, ठीक है। यहाँ पर फिर है आपका 60 यह आपका राष्ट्रपति शपथ। तो देखिए 56 में जो होता है ना, कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति शासन नहीं होता, राष्ट्रपति शासन होता है 356 में। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपका सी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी गलत, क्योंकि 56 जो है ये जो होता है वो केवल किसके लिए होता है, कार्यकाल के लिए होता है, राष्ट्रपति के। यानी कि राष्ट्रपति का परिचय 52 में है, 53 में उसके गठन है, 54 में उसके चुनाव है, 55 में उसकी प्रक्रिया है, 56 में उसका कार्यकाल है, 57 में पुनर्निर्वाचन है, 58 में योग्यता है, 59 में जो है वेतन भत्ते हैं, और 60 में जो है शपथ है, 61 में जो है आपकी महाभियोग है, ठीक है, 72 में क्षमादान है, 108 में राष्ट्रपति जो करता है, 108 में राष्ट्रपति जो करता है वो करता है, कहने का मतलब है संयुक्त बैठक। 80 में जो करता है राज्यसभा के सदस्यों को चुनता 12 को। इस तरीके से याद कर लेना। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर, चेन्नई, पटना, चंडीगढ़। बताइए, बेंगलोर, पटना, चेन्नई, चंडीगढ़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेंगलोर, बेंगलोर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं 34 और 35 क्वेश्चन को, इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो जैसे सेरिकल्चर मत्स्य दे रखा है, पीसी कल्चर कबों को देखा, पोमोकल्चर फरों को देखा, हॉर्टिकल्चर पक्षियों को दे रखा। जल्दी बताओ कौन सा सही बनने वाला है। ठीक है, तो पोमोकल्चर सही सुमेलित है, तो ये बिल्कुल सही है। पोमोकल्चर फलों से होता है, हॉर्टिकल्चर जो होता है वो सब्जियों से होता है, सेरिकल्चर रेशम से होता है, पीसी कल्चर जो होता है वो मत्स्य से होता है। ठीक है भाई, पीसी जो मत्स्य होता है, सेरिकल्चर रेशम से होता है, हॉर्टिकल्चर बागानों से होता है। तो ये सब गलत थे, परंतु हमारा सही क्या था, पोमोलॉजी। अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी पूरी आय की, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ क्या है। तो यहाँ पर देखो, आप अगर अमीरों की तुलना में गरीब हो तुम, तो क्या करोगे, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की बचत करते हैं हम, क्योंकि हमारी ज़्यादा आय होती नहीं, ज़्यादा हम बचाते भी नहीं, छोटा बचाते हैं। कभी 20 रुपये अकाउंट में डाल दिए, कभी 30 रुपये डाल दिए, ऐसा होता है। भारत के संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर शुरू किया गया था। तो हमारा यहाँ से आंसर है 101, ये तो सबको पता होगा, 101। ठीक है भैया, 101 हमारे यहाँ से बिल्कुल सबको पता होगा। ठीक है, चलो, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या किसने की थी, व्याख्या किसने की थी, तो किसने की थी, स्वामी दयानंद ने की थी। ठीक है, उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो, इसी के चलते। ठीक है भाई, चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे, कूका नामधारी आंदोलन कौन के थे, तो जल्दी बताओ इसका आंसर आप। ठीक है, भगत जवाहरमल, बाबू राम सिंह कूका, भाई बालक सिंह, उपरोक्त सभी। तो इनका तीनों का संबंध जो है इसी से ही है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 39वां आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, आधुनिक काल का मनु किसे कहा जाता है, एम जी रनाडे को, बी आर अम्बेडकर को, गांधी जी को, बी एन राव को। ठीक है भाई, जल्दी बताओ क्या है, आधुनिक काल का मनु किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को। इधर राइट आंसर ऑप्शन बी। ए का आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है, अवध, बंगाल, बिहार, केरल, अवध, बंगाल, बिहार, केरल। ठीक है, जल्दी बताओ क्या है, तो अवध से ये संबंधित है। ठीक है भाई, 41 और 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इनमें से कौन सा कन्नड़ फिल्म अभिनेता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन तो बस ये बना दिए जाते हैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तारक सिंह, ठीक है, विनोद दुआ, पुनीत राजकुमार, दिलीप कुमार। तो ये आपका पुनीत राजकुमार है। कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना है, लो बताओ। हमारे यहाँ 2000 का नोट बंद हो रहे हैं और यहाँ 10 लाख का नोट जारी कर दिया है। ठीक है, इंडिया में 2000 का नोट बंद होने वाला है, मतलब बंद होने की घोषणा कर दिया आरबीआई ने। तो कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है जी, तो 42 का आपका वेनेजुएला हो चुका है ये। ठीक है भाई, अब यहाँ नहीं हो रही ब्लैक मनी गजब, ये देखो हमारी सरकार के यहाँ पर ड्रामे हैं। ठीक है, सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पादन है,
महाराष्ट्र का, उत्तराखंड का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का। जल्दी बताओ ये। हाँ तो देखिए राजस्थान में प्याज होती नहीं है ज़्यादा, कांदा कहते हैं मगर कम होती है। उत्तर प्रदेश में प्याज का कोई ज़्यादा जिक्र है नहीं। उत्तराखंड ऐसी चीज़ों में आता नहीं। तो महाराष्ट्र है वो भी अलीबाग। ठीक है, करेक्ट आंसर। 44 है, प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं भंडारण के प्रथम स्थान है। प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम स्थान है ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठोको जल्दी क्या है? तो क्या है? असम। क्या है यहाँ पर? असम। 44 हो चुके हैं। 45 और 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? मडुवाडीह का परिवर्तित नाम क्या है? जल्दी बताओ। भोज जंक्शन, काशी जंक्शन, बनारस जंक्शन। तो क्या हो चुका है इसका? इसका हो चुका है बनारस जंक्शन नाम। ठीक है, 46वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस संगठन ने स्वांस नामक ऑक्सीजन कंसेंट्रेंट विकसित किया है? जल्दी बताओ क्या है। ठीक है भाई, तो इसका है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। ठीक है, क्या है इसका? इसरो करेक्ट आंसर है। 47 और 48वां क्वेश्चन देख लो क्या। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है तो आगरा, कानपुर, कानपुर मेरठ, कानपुर प्रयागराज। तो देखिए कानपुर तो हर जगह है, तो कानपुर यहाँ भी है, कानपुर यहाँ भी है, कानपुर यहाँ भी है। प्रयागराज गलत है, प्रयागराज यहाँ गलत है। तो मेरठ खेल का सामान है, तो आपका कौन सा हो गया? आगरा और कानपुर, ऐसा बनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 48 का यहाँ पर देखना क्या है। अयोध्या में, मथुरा में, बरेली में, प्रयागराज में। जल्दी बताओ क्या आंसर है। जल्दी बताओ क्या आंसर है जी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मथुरा में। ठीक है, अब 49 और 50वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? 49वां आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। पाइन एप्पल एक्सप्रेस क्या है? एक आर्थिक अवधारणा, खेल में प्रयुक्त एक शब्द, ऐतिहासिक समाचार पत्र, एक वायुमंडलीय घटना। जल्दी बताओ क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, एक वायुमंडलीय घटना। तो दोस्तों ये था हमारा हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 3। अगर आपको सेशन में मजा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से होती रहे। और ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट मोस्ट है। जरूरी नहीं कि UPSSC और भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट होते थे। चलिए तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।